Hello, my dear students. Welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. Today's topic is in continuation with my previous videos जिसमें मैंने आपको transportation and plants के बारे में बताया था and I have explained about the composition of blood also and plus few questions based on transportation. So today's topic is structure and functioning of human heart. तो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के, 4 पार्ट्स होते हैं एंड दीज 4 पार्ट्स आर नोन एज चैम्बर्स। सो इट इज़ मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। लोअर साइड से स्लाइटली इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, अदरवाइज इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। और जो अभी आपको मैंने जो बताया कि ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स एंड दिस कंपार्टमेंट्स आर नोन एज चेम्बर्स। और अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट है ये ह्यूमन हार्ट का। एंड अपर पार्ट फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स नोन एज ऑट्रियम्स। ऑट्रियम, दिस इज राइट ऑट्रियम, दिस इज द राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो राइट हैंड साइड पे अपर पार्ट का जो कंपार्टमेंट है, अपर पार्ट पे जो कंपार्टमेंट है दैट इज नोन एज राइट ऑट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट ऑट्रियम। अपर पार्ट ऑफ ऑट्रियम present on the left hand side, it is left atrium, right atrium. This is the lower part of the heart. It is known as, these are ventricles. So ventricles further can be divided into 2 parts. So right hand side पे ventricle है, it is right ventricle, this is left ventricle. So these are the most important 4 compartments जिनको हम chambers भी कहते हैं, 4 chambers of heart. Left and right atrium and left and right ventricle, right? So these are the most important parts of the human heart. और इसके अलावा because your heart is a very delicate organ, it should be well protected. तो natural way में there is a protection of human heart और वो protection क्या है कि the whole heart is covered by a coating. ये लास्ट में जो आपको ये मैंने बताया है, दिस इज द कोटिंग। हार्ट इज कवर्ड बाय अ कोटिंग एंड दिस इज प्रोटेक्टिव कोटिंग, इट इज नोन एज पेरिकार्डियम। कार्डियम, कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड विद योर हार्ट। सो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। ये लास्ट में जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम। इसके अलावा beneath this there is a muscular wall. This is the, ये जो ब्लैक कलर की मैंने आपको बताई है, दिस इज द मस्कुलर वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड बिकॉज ऑफ मस्कुलर वॉल, बिकॉज ऑफ पेरिकार्डियम योर हार्ट इज वेल प्रोटेक्टेड, राइट? और इन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द मस्कुलर वॉल देयर इज अ फ्लूइड ऑल्सो दैट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो फ्लूइड हो गया, आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई पेरिकार्डियम, मस्कुलर वॉल हो गई, दे प्रोटेक्ट द हार्ट। बहुत अच्छे से हार्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? सो इसके अलावा these two, right ventricle and left ventricle, they are having a partition between them. ये partition है and this partition is known as septum. इसको बोलते हैं septum. This is the right hand side of the heart, human heart. This is the left hand side of the human heart. बाकी के जो जितने भी मैंने इसमें लेबलिंग करी है वो जब अभी मैं फंक्शनिंग इसकी एक्सप्लेन करूँगी उसमें कवर होंगे। लाइक व्हाट इज पल्मोनरी आर्टरी, व्हाट इज मेन एओर्टा, पल्मोनरी वेन, एंड ये जो 4 इसमें वॉल्व भी बताएंगे, इनकी फंक्शनिंग भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। V1, V2, V3 एंड V4. V2 is known as tricuspid valve. It is also known as tricuspid valve, and V1, which is inlet valve, is also known as bicuspid valve. So these are the 4, और यहाँ पे 3, V3 and V4 valves हैं। So इनकी फंक्शनिंग में while explaining the functioning of human heart उसमें कवर हो जाएंगे। So एक ब्रीफ आइडिया मैंने ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर का आपको बताया। So अभी मैं इसकी फंक्शनिंग आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। So let's start। तो फंक्शनिंग में सबसे पहले क्या होता है कि फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड होता है,
इम्प्योर ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच हैज़ मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इट। तो वो सारे एक एक सेल में से वो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो कलेक्ट करके और ब्लड के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो ब्लड दैट इज नोन एज इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके एक वेन आती है। वेन एज वी नो, पिछले वीडियो में मैंने बताया वेन्स नॉर्मली दे कैरी इम्प्योर ब्लड, तो ये वेन है, दिस वेन मेन वेन है ये, दिस वेन इज नोन एज वीना कैवा, दिस इज नोन एज वीना कैवा। और इम्प्योर ब्लड को लेके इट एंटर्स इनटू राइट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम में एंटर करती है। यहाँ से थ्रू दिस V2 वाल्व ओपन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये इम्प्योर ब्लड को नीचे आ जाता है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। एंड वंस द ब्लड फ्रॉम ऑट्रियम एंटर्स इनटू वेंट्रिकल देन इट विल नॉट बी एबल टू गो बैक, इट कैन नॉट गो बैक, बैक फ्लो इसका इन द ऑट्रियम नहीं हो सकता बिकॉज दिस V2 valve, this is known as tricuspid valve, it opens in one direction only, it opens in the downward direction. Once the blood enters into ventricle, it cannot go back. अब ये वापस तो नहीं जा सकता इसमें। अब इसकी क्या है कि जब वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड इट इज पुश्ड इन द वेंट्रिकल, वंस द ब्लड कम्स इन द वेंट्रिकल इट कैन नॉट गो बैक बिकॉज V2 जो वॉल्व है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व वो उसको अंदर तो आने देगा वेंट्रिकल में बट इट विल नॉट अलाउ टू गो बैक ब्लड इन द ऑट्रियम अगेन, दोबारा नहीं जाने देगा। दिस इज द फंक्शन, वन वे दे वर्क, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ valve कि दे ओपन इन वन डायरेक्शन एंड दे कंट्रोल द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, राइट। सो ये V2 valve है, इसका नाम है ट्राइक्यूस्पिड valve, ठीक है। और इसके बाद ब्लड आ गया यहाँ पर। अब ब्लड जो वेंट्रिकल की वॉल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो द ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, इट विल बी प्रेशराइज्ड। अब ब्लड कहाँ जाएगा, वापस तो जा नहीं सकता ऑट्रियम में, इट कैन नॉट गो बैक बिकॉज हेयर इट इज अ वॉल्व, V2 वॉल्व उसको रोक लेगा। सो वेयर द ब्लड विल गो डाउन, तो ब्लड जो है वो यहाँ से जब इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी ऐसे घूम फिर के और ये जाएगा, इट विल ओपन द V4 वॉल्व, ये V4 वॉल्व को ओपन करेगा ब्लड बिकॉज इट इज प्रेशराइज्ड और फिर ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। यस्टरडे मैंने आपका एक वीडियो पब्लिश किया है, उसमें मैंने बताया है कि नॉर्मली आर्टरीज दे कैरी प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट उसमें मैंने एक एक्सेप्शनल केस आपको एक्सप्लेन किया है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ऑल्दो इट इज आर्टरी बट इट कैरीज इम्प्योर ब्लड दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैविंग मोर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इट। फिर भी इसको हम आर्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्टरी की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है कि दे ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द हार्ट। सो बिकॉज दिस पल्मोनरी आर्टरी इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट तो कहेंगे तो हम इसको आर्टरी, बट इट इज एन एक्सेप्शनल केस, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड विद योर लंग्स, तो ये आर्टरी कहाँ होगी, ये डिवाइड हो जाएगी और एक इसकी ब्रांच जाएगी लेफ्ट लंग में और दूसरी ब्रांच जाएगी इसकी राइट लंग में। तो यानी कि दोनों लंग्स में ये ब्लड जाएगा। लंग्स में आपको मालूम है क्या होगा, लंग्स में वी ब्रीथ इन एयर जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत होती है। एल्वियोलाई आपको मालूम है, लंग्स दे आर फुल ऑफ एल्वियोलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उनकी वॉल्स आर सो थिन। तो ये ब्लड अपना कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स में छोड़ देगा और जो एल्वियोलाई में की वॉल्स के थ्रू जितनी भी ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंटर हो जाएगी, मतलब कि सेम इम्प्योर ब्लड विल बी कन्वर्टेड इनटू प्योर ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी आर्टरी इट विल एंटर इनटू लंग्स, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड इन द लंग्स एंड वी ब्रीथ इट आउट, और जो ऑक्सीजन गैस हमने ब्रीथ इन करी थी वो ऑक्सीजन गैस आपके ब्लड में मिल जाएगी, ठीक है। एंड द ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड से वो प्योर ब्लड बन जाएगा। तो प्योर ब्लड जब बन गया, अब वो प्योर ब्लड वापस एक बार हार्ट में आएगा।
घूम फिर के लंग्स में से प्यूरिफाई होके दैट ब्लड विल एंटर फ्रॉम पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन विल एंटर इनटू लेफ्ट ऑट्रियम. लंग्स में से वो, क्योंकि वेन आ रही है लंग्स से, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड विद लंग्स. ये था आपका पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रही थी. ये है पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये लंग से प्योरीफाइड लेके, प्योर ब्लड लेके एंटर कर रही है. सो दिस इज पल्मोनरी वेन. यहाँ पे अगेन आई विल एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल केस. ऑल्दो वेन्स कंटेन्स इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स में, बट दिस इज द एक्सेप्शनल केस. ऑल्दो इट इज अ वेन बट इट कैरीज प्योर ब्लड. फिर भी हम इसको वेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट, इट इज एंटरिंग इनटू हार्ट. तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि वेन्स दे ऑलवेज एंटर इनटू हार्ट एंड आर्टरीज दे ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द हार्ट. सो दिस वेन, पल्मोनरी वेन, इज एंटरिंग इनटू हार्ट थ्रू ये आपके जो लेफ्ट ऑट्रियम है उसमें आएगी. लेफ्ट ऑट्रियम की वॉल्स जब श्रिंक करेंगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, देन द ब्लड, प्योर ब्लड विल बी पुश्ड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये इनलेट वॉल जो है आपका, दिस इज नोन एज बाइक्यूस्पिड वॉल. यहाँ लिखा हुआ है बाइक्यूस्पिड वॉल. अगर आपको नाम याद नहीं रखते हैं, वॉल V1 आप कह सकते हो. दिस इज ट्राइक्यूस्पिड वॉल, V2 भी आप कह सकते हो, बट एक्चुअल नेम इज बाइक्यूस्पिड वॉल, राइट. तो ये ब्लड अब आ गया प्योर ब्लड V1 में. अब V1 में तो आ गया, पर V1 के थ्रू वेंट्रिकल में तो ये ब्लड आ गया. अब वेंट्रिकल से इट कैन नॉट गो बैक इनटू ऑट्रियम. बैक फ्लो नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वॉल, बाइक्यूस्पिड वॉल V1. द ब्लड वंस एंटर्स इनटू दिस वेंट्रिकल, इट कैन नॉट गो बैक. उसका बैक फ्लो ऑट्रियम में नहीं हो सकता. सो अब ब्लड कहाँ जाएगा? अब क्या जगह है ब्लड जाने के लिए? नीचे आया, इसकी जब वेंट्रिकल की वॉल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जाएगा कहाँ ब्लड? घूम करके एंड इट विल गो. ये एक देखो ओपनिंग है यहाँ पे. दिस इज हियर ऑल्सो देयर इज अ वॉल, दैट इज V3 वॉल. थ्रू दिस V3 वॉल इसको ओपन करके और ब्लड चला जाएगा मेन एओर्टा. ये हमारी ब्रॉडेस्ट, सबसे बड़ी आर्टरी है. इट इज़ वेरी ब्रॉडेस्ट आर्टरी और इसकी पे ब्रांचेस हैं. ये प्योर ब्लड अब मेन एओर्टा में होता हुआ एंड इट विल ट्रांसमिटेड थ्रू आउट, दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी टू ईच एंड एवरी सिंगल सेल. इस मेन एओर्टा की फिर ब्रांचेस हो जाती हैं. सम ऑफ द ब्रांचेस दे गो इन द अपर डायरेक्शन, ब्रेन में जाती हैं. सम ऑफ द ब्रांचेस हमारी लिम्स में, लोअर लिम्स, लेग्स में जाती हैं, हमारे आर्म्स में जाती हैं, हमारे विसरा में, हमारे पूरे बॉडी में, इंटरनल ऑर्गन, हमारी स्किन के नीचे. मतलब देयर विल बी अ नेटवर्क ऑफ इसके फाइन ब्रांचेस. और फाइन ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एज वी नो आर नोन एज कैपिलरीज. तो ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया. तो यहीं तक हमने, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड. कैसे पूरे बॉडी से ट्रांसपोर्ट होकर के राइट हैंड साइड में एंटर किया, वीना कैवा विच इज़ अ मेन वेन, उसके थ्रू अंदर आया. देन इट एंटर्स इनटू राइट ऑट्रियम. राइट ऑट्रियम की वॉल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल एंटर इनटू थ्रू बाय ओपनिंग द V2 वॉल, दैट इज नोन एज ट्राइक्यूस्पिड वॉल. हमारे वेंट्रिकल में आ गया. राइट वेंट्रिकल की वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल गो इनटू लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी टू गेट प्यूरिफाइड. लंग्स में जाके इट विल गेट प्यूरिफाई होके ये आपका वापस आ जाएगा आपके हार्ट में, ब्लड दैट थ्रू पल्मोनरी वेन. और पल्मोनरी वेन से आएगा वेंट्रिकल में, ऑट्रियम से आएगा वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल से और कहीं जाने का रास्ता है नहीं, इट कैन नॉट गो बैक इनटू ऑट्रियम, सो इट विल गो थ्रू दिस V3 को खोल के एंड मेन एओर्टा में आके. मेन एओर्टा का काम है कि पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फाइन ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज, अल्टीमेटली कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस प्योर ब्लड विल गो इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताती हूँ जो NCERT में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट. डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट?
डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो ब्लड है इट पासेस थ्रू द ह्यूमन हार्ट ट्वाइस, 2 बार पास होता है। कैसे? वंस इट एंटर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट ऑट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया और चला गया लंग्स में। इट हैज़ गॉन, चला गया। कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। वहाँ से प्योरीफाई होके इम्प्योर ब्लड गया था, प्योर बन के, ऑक्सीजनेटेड बन के, ऑक्सीजन लेके अगेन इट इज एंटरिंग इनटू ह्यूमन हार्ट। दोबारा से ये एंटर किया और ये घूम फिर के फिर पूरे बॉडी में गया। सो ब्लड पासेस थ्रू द ह्यूमन हार्ट ट्वाइस। एक बार ऐसे आया, चला गया, दोबारा फिर आया और ऐसे एओर्टा में चला गया। सो इन दिस वे यू कैन से दैट ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। और क्यों होता है वो मैंने आपको फंक्शनिंग में बता दिया। पहले इम्प्योर ब्लड आया, प्योरीफाई होने लंग्स में गया, लंग्स से वापस आया थ्रू पल्मोनरी वेन और फिर पूरे बॉडी में सप्लाई हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। और इससे छोटे मोटे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो का, प्लीज़ वेट माई नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज़। हर रोज़ ऑलमोस्ट आजकल मैं एक वीडियो सप्लाई कर रही हूँ, पब्लिश कर रही हूँ। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियोज़ टिल द एंड एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।